हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक स्टूडेंट के कमेंट्स के बारे में, क्योंकि डेली हम आप जानते हैं कि आपसे डेली बात की जाती है आपके कमेंट्स के बारे में। आप जो भी क्वेश्चन हमसे करते हैं, हम डेली कोशिश करते हैं कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाए। तो इसी तरह से आज एक स्टूडेंट के क्वेश्चन को हम लेकर आ गए हैं और इसी तरह से उनका आंसर जो है आज हम देने वाले हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं और आपको बताऊं किसी भी क्वेश्चन के बारे में, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक और बात आपको बोलना चाहूँगी कि आपके जो भी क्वेरीज हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ कॉन्टिन्यूली आप हमें क्वेरीज अपनी भेजते रहिए, अपनी कॉमेंट्स हमें देते रहिए। विल श्योरली ट्राई कि हम आपके सभी कमेंट्स को सॉल्व कर पाएँ। चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट की कमेंट क्या है। एक स्टूडेंट ने बोला है कि मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ भी हमें एग्जाम में छोड़ना नहीं है। हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि हम कुछ भी नहीं छोड़े, लेकिन थ्योरी वर्क इतना रहता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता और कुछ ना कुछ होते हुए भी फिर भी हमारा छूट ही जाता है। तो यहाँ पर बात आ रही है टाइम मैनेजमेंट की। ओके, प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट के साथ कि वो पूरी कोशिश करते हैं लिखने की, सब कुछ लिखने की पूरी कोशिश रहती है कि हम कुछ भी नहीं छोड़ें अपने एग्जाम में। इनफैक्ट हम पूरी कोशिश करें कि हमारा एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो हमारा रह जाता है करने से। वो क्यों रहता है, क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हम कोशिश पूरी करते हैं, हम हर चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम अपना टाइम मैनेज करके नहीं चलते। अब क्या होता है कि कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें 30 वर्ड्स में लिखना है, तो कई बार हम क्या करते हैं, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन पर अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि आगे लॉन्ग क्वेश्चन या आगे के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास टाइम बचता ही नहीं है। तो अपने टाइम को मैनेज करके चलना होता है। मेन जो थिंग होती है एग्जाम में वो होती है टाइम मैनेजमेंट। इनफैक्ट हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं जब अपने एग्जाम्स में जाती थी ना, तो उस टाइम पर मेरे माइंड में हमेशा ये बात रहती थी कि मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि क्या होता था कि एक क्यूरियोसिटी रहती थी माइंड में इस चीज़ को लेकर कि अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो डेफिनेटली मार्क्स तो उस चीज़ से कट होंगे ही होंगे। ओके, और जब मार्क्स कट होंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो रिजल्ट पर इफेक्ट भी ना पड़े, मार्क्स भी कट ना हो और क्वेश्चन भी ना छूटे, उसके लिए हम क्या करते थे, अपने हाथ में लगा लेते थे एक वॉच। ओके, वॉच के अकॉर्डिंग अपना टाइम हम सेट कर लेते थे कि 5 मिनट्स में हमें इस शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है या 10 मिनट्स में हमें इस शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर दैट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें हमें कितना टाइम अपना देना है, अप्रोक्स 25 मिनट्स या 20 मिनट्स हमें अपने लॉन्ग क्वेश्चन में लेकर चलने हैं। उसके बावजूद भी हम अपने 10 मिनट्स एक्स्ट्रा अपने पास रखते थे, ताकि अगर ऐसा हो जाए कि हमारा उस टाइम पर काम कंप्लीट ना हो पाए तो 10 मिनट्स एटलीस्ट हमारे पास एक्स्ट्रा हो, जिसमें हम सब कुछ चेक कर सकें कि कहीं हमारा कुछ छूट तो नहीं गया है एग्जाम में, और अगर कुछ छूट भी गया तो एटलीस्ट हम उसको कंप्लीट कर पाएँ। ओके, तो टाइम को मैनेज करके चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली बात मत कीजिए। दूसरी बात, जिस भी क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, जितना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, नीड भी नहीं है, तो क्या ज़रूरत है आप लिखें। ओके, जितना बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। अगर आपसे बोला गया है कि आपको 250 वर्ड्स लिखना है, तो 250 वर्ड्स का मतलब वो अप्रोक्स आपको 2.5 पेजेस करना है, यानी 2.5 पेजेस में आपका आंसर जो है अप्रोक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, अब सोच कर चलिए इस चीज़ को कि अगर आप छोटे से क्वेश्चन में जो आपको 30 वर्ड्स का लिखना है उसमें आप पूरा पूरा पेजेस फिल कर आ रहे हैं, तो टाइम तो वेस्ट होगा और उस चीज़ से आपके पास आगे के क्वेश्चन करने के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। हमारे साथ पता है क्या होता है, हमें किसी क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है ना, हम किसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम पूरा टाइम अपना उसी क्वेश्चन में लगा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस इसी क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ भाई हमें बहुत अच्छे से आता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये क्वेश्चन ही हमें नुकसान देगा, इसमें जितना ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम हमारे पास कम बचने वाला है। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेरी थी उसका आंसर मैं दे चुकी हूँ कि आप जब भी इस तरीके की कोई भी काम करें, जब भी आप अपना एग्जाम दें, उस टाइम पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है। ओके, देखिए एक स्टूडेंट और हैं जिनकी कमेंट ये है कि सर मैं सारे क्वेश्चंस अटेंड करके आता हूँ बट टाइम की वजह से मेरी कॉपी नहीं भरती। देखिए, जो आपकी बात है कॉपी भरने वाली, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बात बोली थी कि आप टाइम के अकॉर्डिंग, कॉपी वाली कोई बात नहीं होती, कॉपी भरना है ये सब कुछ चीज़ें सिर्फ हमारे दिमाग की एक छोटी सी बात होती है कि हम इतना ज़्यादा पेजेस फिल करेंगे उतने अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिलेंगे, या जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो कॉपी भरने वाली कोई बात नहीं होती है, बस बात सिर्फ इतनी होती है आपने एग्जाम में एक्चुअल में लिखा क्या है। अगर आपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने एग्जाम्स को अच्छे से प्रेजेंट किया है ना, अपने क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम अपने एग्जाम में नहीं होगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने एग्जाम को दे रहे हैं उस टाइम आपको ये सोचकर नहीं चलना है कि मुझे कॉपी फिल करनी है। क्यों सोचकर चलेंगे कॉपी फिल करनी है, सोचकर ये चलिए कि एक क्वेश्चन को मैं कैसे इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ कि सामने वाला मेरे क्वेश्चन को देखकर एकदम से मार्क्स दे दे। भले ही मेरा जो
लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4 पेजेस पर आए, लेकिन वो 4 पेजेस इतने इफेक्टिव होने चाहिए, उनमें मेरी जो बात है जो मैं बोल रही हूँ वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए, मेरा आंसर इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो 4 पेजेस पर ही मुझे परफेक्ट वाले मार्क्स दे दे। ओके, तो कॉपी फिल करने वाली बात को तो भूल ही जाइए। रही बात टाइम से कॉपी फिल करने की, तो टाइम वाली जो बात यहाँ पर आती है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर जो आपका सेट किया जाता है वो टाइम को देखकर सेट किया जाता है। कोई भी एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, वो ये सोचकर नहीं बनाता कि आप इसमें इसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, बात सिर्फ इतनी होती है कि अगर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं तो उतने टाइम में आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी टास्क आपको तभी दिया जाता है जब आप उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, जब आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये सोचकर चलिए कि मुझे हर टास्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, प्लस अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना है, प्लस प्रेजेंट अच्छे से करना है। ओके, भरने वाली बात नहीं है। भरना उन लोगों की आदत होती है जिन लोगों को बस माइंड में ये चीज़ रहती है कि एग्जामिनर को तो सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपके पेजेस भरे हुए देखकर आपको मार्क्स देने वाला है। तो ऐसा सोचकर मत रहिए। बहुत से एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं, वो शायद ऐसे करते होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हम लोग कभी भी ये सब सोचकर चलते ही नहीं थे कि हमें कॉपी फिल करनी है। हम हमेशा वो लिखते थे जो हमें लगता था कि हाँ, इसमें प्रेजेंटेबल मार्क्स हमें मिल जाएंगे। ओके, तो आज की जो मेरी कमेंट्स वाली वीडियो थी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें इससे रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको बाद में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।